थी, सब जगह से टैक्स लेता था, पूरे देश से रिकॉर्ड बताता है, और सारा पैसा इकट्ठा करके अमेरिका की तरह अपने यहाँ के पूरी सोने की दीवारें बना डाली, पूरी लंका सोने की बना डाली। अमेरिका भी सोने की लंका बन रहा है, सब जगह से पूरा टैक्स वसूल रहा है, फर्जी तेल मांग रहा है, फर्जी हथियार बेच रहा है, दो देशों को लड़वा देगा, हथियार बेच देगा उसको, तुम भी ले जाओ तुम भी ले जाओ, दोनों को दे देता है और खूब बनाता है हथियार। कौन नहीं जानता कि अमेरिका की कमाई 80% कहते हैं हथियारों की ही है। अब बताओ, मारक हथियारों को बेचो और खूब तैयारी करो, फिर भी न्यायकारी बने रहो, विश्व शांति का आंदोलन भी चलाते रहो, बड़े चतुर हैं। हर महात्मा विश्व शांति का पुजारी है, न्याय नहीं लाना चाहता। दिनकर ने इन सारे पाखंडियों की लीला को देखते हुए लिखा था कि जब तक मानव मानव का अधिकार नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल और संघर्ष नहीं कम होगा। शमित न होगा कोलाहल, ये शोर थमेगा नहीं, अशांति रुकेगी नहीं, जब तक मानव मानव का अधिकार नहीं सम होगा। शमित न होगा कोलाहल और संघर्ष नहीं कम होगा। दिनकर को किनारे कर दिया, बड़े चतुर हो तुम। अब विश्व शांति का आंदोलन, हर महात्मा के पीछे एक विश्व शांति का आंदोलन चल रहा है। हर जगह जहां देखो विश्व शांति कर देना चाहता है, और फिर भी समता नहीं लाना, समान अधिकार नहीं देना चाहता। बड़े अचरज का विषय, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। क्यों कि राजनेता कहेगा अरे अरे न्याय की बात कहां आपने उठा दी, सबको रोजगार देना पड़ेगा, सबको शिक्षा देनी पड़ेगी, और जबकि सारा पैसा वो अपने घर ले जाना चाहता। हर राजनीतिज्ञ चाहता है कि उसका सब ठाट बाट बंगला मेंटेन हो जाए, कुछ स्विट्जरलैंड में बैंक बैलेंस भी बन जाए, कुछ 7 पीढ़ी 10 पीढ़ी तक का इंतजाम हो जाए। कासे कहूं सब हैं भटके रे, ना वीरता दिखाएं लोग और सच्चे धार्मिक होके बताएं। भारत में इतने संत महात्मा हैं, अगर ये सारे एकजुट होकर ये बात कह देते तो कौन राजनेता इनकी बात को इनकार करने की स्थिति में था। सारे राजनेता तो इनके चरण बंधक हैं, इनके चरण कमलों में पड़े हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, संसार तो राजनेता रूपी कसाई के हाथ में पड़ा रहे, और वो कसाई इनको हलाल कर रहे हैं। और ये जिनको हलाल किया जा रहा है, ये इन महात्माओं के चरण कमल बंधन में लगे हुए हैं। हर महात्मा के पीछे करोड़ों आदमी खड़ा है, कोई हठ योग सीख रहा है, कोई और योग सीख रहा है, कोई नाक दबा के सीख रहा है, कोई नाक खोल के सीख रहा, कोई इलेक्ट्रॉनिक ध्यान कर रहा, कोई डायनेमिक ध्यान कर रहा। भूखों मरता हुआ आदमी भी डायनेमिक में जुटा हुआ है, खाली पेट मरा जा रहा है, और पता चला ज्यादा जोर कर गया तो बेहोश हो गया। बेरोजगार है, अशांत है, मानसिक टेंशन से भरा हुआ है, और गया भगवान बहुत अशांति है, बोले डायनेमिक करो, रेचन करो, जितना दुख है सब निकल जाएगा। किया रेचन, 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर उसके बाद फिर वही दिक्कत, फिर वही अशांति। सोचता है यार बात क्या है। उसकी अशांति का मूल कारण उसकी बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा ही नहीं करना चाहता महात्मा। वो डायनामिक करा देना चाहता है, हठयोग करा देना चाहता है, सारी लीला करा देना चाहता है, लेकिन उसकी बेरोजगारी की चिंता नहीं कर रहा, वो उसकी शिक्षा की चिंता नहीं कर रहा है, उसके गांव में कोई सुख सुविधा की चिंता नहीं कर रहा है। सिर्फ कहता है ये जो ले जाओ गुरु जी माता जी का चित्र, इस पर फोटो पर फूल चढ़ाया करो, तुम्हारा ये सब दुख दूर कर देंगे, तुम्हारी माने गांव की सड़क भी बन जाएगी, अस्पताल खुल जाएंगे, तो बस फोटो पर जल अच्छत चढ़ा दिया करो। तुम बहुत धूर्त हो, बहुत चतुर हो। ये सब फोटो हर जगह लगवा के अपने, और उसके कल्याण की चिंता नहीं, उसका कल्याण न्याय में है। समाज में जिसमें रह रहा है उस समाज में उसका कल्याण केवल न्याय से ही होगा, न्याय ही धर्म है। और तुम उसको दुनिया भर का कोई ओम नमः शिवाय का मंत्र बांट रहा, कोई नाम दान दे रहे हैं आजकल। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम मात्र का ही धर्म रह जाता है, न्याय की बात नहीं, केवल नाम आधारा। सुमेरी सुमेरी नर उतर नहीं पा रहा,
सारे कमीने सुमिर सुमिर के उतरने की चेष्टा में लगे। दिन भर तुम चोरी करोगे, दिन भर अन्याय करोगे और नाम सुमिर के तुम्हारा उतर जाओगे पार। भगवान पागल नहीं है, तुम्हारी नस तोड़ देगा। जब तक तुम अपने अन्याय को ठीक नहीं करोगे न्याय के द्वारा, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा इस समाज में। समाज में तुम्हारा एक ही कल्याण का उपाय है कि तुम न्यायपूर्वक जी के ही यहां से मर के जाना, नहीं तो धोखे में मत रहना। कबीर कहते हैं, न्याय धर्म खंभा में बांधे व्याकुल हो शरीर। न्याय धर्म खंभा में बांधे व्याकुल हो शरीर, कर्मन वादिन की तदबीर। यहां न्याय कर रहे हो तो न्याय धर्म का खंभा यमराज के यहां एक बना हुआ है। पूछेंगे क्या करके आए हो, न्याय की अन्याय? जैसे ही अन्याय बताया बोले बांधो इसको खंभे में। कर्मनुवादिन की तदबीर, तो उस दिन का ख्याल कर लो। जिस समाज में अन्याय है उसमें तुम रह रहे हो, उसी में सांस ले रहे हो। और कहते हैं अन्याय करने वाला जितना दोषी है, अन्याय सहने वाला भी उतना ही दोषी है। तो सबके लिए न्याय धर्म खंभा यमराज के यहां बना होगा, तभी तो कबीर कह रहे हैं देख के आए होंगे। सावधान रहो। मार के सोटा प्राण निकाले, नैनन बहिए नीर, कर्मनुवा दिन की तदबीर। लट छिटकाए तिरिया रोवे, मात पिता सुतवीर। अन्याय धर्म खंभा में बांधे व्याकुल हुए शरीर। तो अन्याय कर रहे हो और अन्याय सह रहे हो, दोनों में डंडे खाओगे। अन्याय सह रहे हो तो भी तुम अन्याय को बढ़ावा दे रहे हो। अरे आवाज उठाओ, बुलंद करो कि सबको समुचित अधिकार दो, सबको रोजगार दो, तब मैं रोजगार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। छोड़ो। जब भी तुम युवा हो जाओ, बड़े हो जाओ, 20-25 साल के हो जाओ, तो तुमको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये सब क्या है, गड़बड़। चारों तरफ अगर अन्याय है तो तुम उसका समर्थन क्यों कर रहे हो? इस राष्ट्र के एक एक युवा से मैं कहता हूं कि वो चेत जाए, ना अन्याय सहन करे और ना अन्याय करना सीखे। दोनों में यमराज का खंभा तैयार है। सब कुछ तुम अपने आप से तुम नहीं बच सकते, दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपनी अंतरात्मा से नहीं बच सकते। अंदर ही यमराज बैठा हुआ है, अंदर ही प्राकृतिक न्याय तुम्हारे प्रकृति अंदर बैठती रहती है। जो जैसा करते हो वैसा तुम्हारा भाग्य निर्धारित होता चला जाता है। अच्छे कर्मों से सौभाग्य बनता है, बुरे कर्मों से दुर्भाग्य बनता है। दंड पाओगे ही उसके अंदर से। इसलिए मैं कहता हूं कि पूरा राष्ट्र इस बात को चेते और धर्म को समझने की चेष्टा करे कि धर्म तो न्याय था। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम नधीरा। भर्तृहरि कहते हैं अपने नीति शतक में कि न्याय के पथ से बुद्धिमान लोग कभी विचलित नहीं होते, कभी हटते नहीं, कदम नहीं हटाते, क्योंकि न्याय ही धर्म है। इस राष्ट्र का, इस समाज का न्याय ही धर्म है। अगर आप न्याय को नहीं स्वीकार करते हो, अन्यायपूर्वक जीते हो तो भी पाप ही है, अन्याय करते हो तो भी पाप ही करते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबको समुचित अधिकार देना ही धर्म है। अगर ये नहीं किया गया तो इस राष्ट्र में कहां धर्म बचेगा, इस दुनिया में कहां धर्म बचेगा। भारत सहित संपूर्ण विश्व को अब धर्म की आवश्यकता अत्यंत बढ़ गई है, क्योंकि अब ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ गया है। अगर आपने जल्दी धार्मिकता को स्वीकार नहीं किया तो डायनासोर युग, एक दूसरे को खींच के खा जाने का युग, ये तुम्हें विनाश के गर्त में ले जाकर ढकेल देगा। कई बार मानवता का पतन हो चुका है, कई बार इस जगत का विनाश हो चुका है। आवश्यकता है कि हम लोग चेतें और चेत करके सकारात्मक रास्ता अख्तियार करें। जो बात सही है वो कहना सीखें, जो बातें ठीक हैं वो सुनना सीखें। इस सारे देश के समस्त बेरोजगारों का मैं आह्वान करता हूं कि वो अपने रोजगार के लिए तुरंत तैयार हो जाएं। इस देश के सारे बेघरों से मैं कहता हूं कि सबको 2500 स्क्वायर फुट का एक प्रति परिवार आधार पर एक आवासीय भूखंड मिलना ही चाहिए, और अपने अपने भूखंड को पाने के लिए लोग एप्लीकेशन तैयार करें। सबको इस देश में एक एक भूखंड प्राप्त होगा प्रति परिवार आधार पर। प्रत्येक गांव को समुचित
भूमि दी जाएगी जहां पे पूरी आबादी के हिसाब से सबको उचितावासी भूमि दी जा सके। एक भी व्यक्ति कोई रेलवे स्टेशन पर बिना जमीन का पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी ये शेर पड़ता हुआ ना मरे, जो पड़ता हुआ मर गया था हमारा अपना अंतिम मुगल सम्राट। कि 2 गज जमीन भी ना मिली कूचे यार में विश्राम के लिए, मरने के बाद 2 गज जमीन भी ना मिल पाई उसको ठीक से। 2 गज नहीं, पूरी जमीन तुम्हारी है, खूब मरो, आराम से मरो, कोई दिक्कत नहीं। रहने के लिए पहले इंतजाम की जरूरत है, मरने के बाद की फिक्र छोड़ो। कब्रिस्तान की फिक्र मत करो, मकान की फिक्र करो, जीवन की बात करो। मरने के बाद की चिंता मत करो, जीवन ठीक है तो मरने के बाद भी ठीक होगा सब कुछ। हर महात्मा तुमको मरने के बाद की कहानी सुना रहा है। और धर्म क्या कहता है? धर्म ये है कि जो इस जगत में अभ्युदय और उस जगत में कल्याण प्रदान करे वही धर्म। अगर इस जगत में सब कुछ ठीक है तो उस जगत में भी कल्याण ही है। अगर यहां सब पाप बटोरे हो तो आगे भी उसका दंड भोगना ही है। यहां पर न्यायपूर्वक जियो। अगर तुम्हारा जीवन सकारात्मक है, धर्म को समझो। जो कुछ भी सकारात्मक है वो सब धर्म है, जो कुछ भी नकारात्मक है वो धर्म नहीं है। जो कुछ सात्विक है वो सब धर्म है, जो दूषित है वो धर्म नहीं हो सकता। दूसरापन ही दोष है, अपनापन ही सत्य है, गुण है, सद्गुण है। आप देखें, धर्म की परिभाषा को समझने की चेष्टा करें। धर्म कुछ और था, कुछ और बना दिया राजनेताओं ने और धार्मिक अनपढ़ साधु महात्माओं ने। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे या अल्प बुद्धिमान लोग बड़े बड़े धर्मगुरु बन गए और उन्होंने सारी दुनिया को दिग्भ्रमित कर डाला। किसी ने शनि की पूजा करा डाली, किसी ने नागफनी की पूजा करा डाली, किसी ने शिवलिंग की पूजा करा डाली, किसी ने और पता नहीं काहे काहे की पूजा करा डाली, हर प्रकार की पूजा करा डाली। अनेक प्रकार के काली भैरव जमाने भर की चीजें, सब पूजा के लाखों आइटम तैयार कर दिए और हर जगह पर एक बैठ गया पंडा, वसूली शुरू कर दिया उसने और उसी को धर्म बता दिया। धर्म था समाज का न्याय, कि न्याय पूर्वक जीवन जियो। 25 साल पहले शिक्षा, वर्णाश्रम धर्म, 25 वर्ष तक पहले शिक्षा का धर्म, फिर रोजगार का धर्म, पहले व्यक्ति सेवा व्यक्ति कल्याण का धर्म, फिर परिवार कल्याण का धर्म, फिर समाज कल्याण के लिए वानप्रस्थाश्रम, फिर समष्टि कल्याण के लिए संन्यास आश्रम। धर्म तो बड़ा प्यारा था। इन चारों कर्तव्यों को पूरा करने के लिए 4 आश्रम व्यवस्था माने श्रम निष्ठाएं, कर्तव्य निष्ठाएं पैदा की गई और वरीयता अनुसार आपके अधिकार निर्धारित किए गए। कर्माधिकार, उन सब चीजों को न्यायपूर्वक जो था उससे सब हटा करके दुनिया भर का जातिवाद, दुनिया भर का क्षेत्रवाद, रंगवाद, लिंगवाद, हर प्रकार के वाद, हर प्रकार के भेद कर करके और लोगों के साथ एक को दूसरे से लड़ाते रहे। डिवाइड एंड रूल, इनको बांटो और राज्य करो। धर्म हट गया, अब डिवाइड एंड रूल, विखंडन पर आधारित सारी चीजें चल पड़ी। मैं आपसे कहता हूं कि आप इन चीजों को देखें, समझें, अनुभव करें और इस संपूर्ण पृथ्वी के धर्म रूपी न्याय को प्रतिष्ठित करने में सहयोग करें। हर प्रकार का आपके हाथों से ही सब कुछ हो। राम रावण से लड़ सकते थे, लेकिन बंदरों की भी कुछ भूमिका थी। नर बानर कुछ लग के कुछ काम करें तब तो शोभा देता है। ये क्या कि मंगल ग्रह से कोई अवतार ले और फिर तुम्हारा कल्याण करे हर बार, हाँ? ना, उठो, जागो, फाइट करो, आगे बढ़ो, देखो, हाँ, शांतिपूर्वक, ना किसी को सताओ, ना किसी को बुरा, क्योंकि तुम्हारी ही आत्मा दूसरी तरफ पड़ी है। आज जो दुष्ट भी है राजनेता, उसको भी मत सताओ, उसको भी गाली मत दो, उसको भी बुरा मत कहो,
उसको भी गले लगाओ, उसको भी आदर दो और उसे भी उसका योग्यता जांच के उसे ऊंची जगह पर बैठा देना। आज योग्यता की कोई जांच नहीं, इसलिए भर्राशाही में लोग गलत आदमी भी ऊपर पहुंच रहे हैं। न्याय होगा तो योग्यता अनुसार लोग आगे जाएंगे। कृषि वाणिज्य प्रशासन नेतृत्व तो 4 क्रम से ये 4 कर्म हैं। इन चारों कर्मों को वरीयता अनुसार काम करें, क्रमानुसार काम करें। जो जितना शारीरिक योग्यता वाला कृषि कर्म करे, मानसिक योग्यता वाला वाणिज्य कर्म करे, भावनात्मक योग्यता वाला प्रशासन कर्म करे और आत्मिक योग्यता वाला नेतृत्व कर्म करे। इसमें क्या बुरा है? यही तो वरीयता क्रम था। इसमें जाति का कोई रोल न था। इसमें तो योग्यता जांचो, जो जिस क्षमता वाला है उसको जांचो। देखो PQ, IQ, EQ, CQ, 4 ये योग्यताएं हैं, 4 ये कोशंट हैं। इनको अब तो पाश्चात्य विज्ञान भी इन बातों को समझने लग गया है कि ये चारों चीजें हैं वास्तव में। इनको जांचा जा सकता है, देखा जा सकता है, इनका परीक्षण किया जा सकता है, परीक्षा ली जा सकती है। ये जांच लो और इनके अनुसार ही कृषि वाणिज्य प्रशासन नेतृत्व 4 कर्मों को इन योग्यताओं के आधार पर बांट दो, लोगों को करने दो और देखो बड़ी ईमानदारी से सारे कर्म होने लगेंगे। ना कहीं कोई भ्रष्टाचार बचेगा, एक भी आदमी भ्रष्ट नहीं मिलेगा। अगर 100 रुपए का कर जमा होगा राष्ट्र कोष में तो पूरे 100 रुपए जनता पर खर्च होंगे, हम पूरे दावे से कहते हैं। अब आप आने दो वरीयता क्रम के अनुसार पदों पर प्रतिष्ठा का समय, हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरे देश में, इस पूरी दुनिया में कहीं भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं होगी। भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज जिसके लिए आप इतना उठा-पटक कर रहे हैं वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। स्त्रियों के जैसे ही अधिकार पुरुषों के समान हो जाएंगे उनके योग्यता क्षमता अनुसार, वैसे ही दहेज प्रकरण सारे समाप्त हो जाएंगे। दहेज का कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दहेज विरोधी कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप ये दहेज का मुद्दा समाप्त हो जाएगा। फिर कई जो समाज सेवा के जो NGOs हैं वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, उनको NGO बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अब वो नारा कैसे लगाएंगे, दहेज हत्या बंद करो, दहेज हत्या बंद करो। उनको भी बंद करने का कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं। जिस दिन न्याय होगा उस दिन ये स्त्रियों के भी सब वही हालात होंगे जो पुरुषों के, उनकी भी वही गरिमा होगी जो पुरुषों की है। तो स्त्री का दहेज का चक्कर क्या है? पुरुष से दहेज क्यों नहीं लिया जाता? जरूर कुछ गणित गड़बड़ है। जब पुरुष से दहेज नहीं मांगा जा रहा है तो स्त्री से क्यों मांगा जा रहा है? जब पुरुष को कोई स्त्री नहीं जला रही तो स्त्री को पुरुष क्यों जला रहा है? कुछ तो गड़बड़ है मैटर। गड़बड़ ये है वो अधिकारों में फॉल्ट है। सारे स्वत्वाधिकार पुरुष के पास हैं, सारी संपत्ति के अधिकार पुरुषों ने कब्जिया रखे हैं। इसलिए स्त्री असहाय है। कोई अगर उसे तलाक दे दे, कोई उसे घर से निकाल दे तो वो बेचारी एक एक रोटी के लिए तबाह हो जाती है। पर आश्रय उसको बना रखा है, इसीलिए वो अभी उसके भी वही अधिकार दे दो कि उसे भी प्रति परिवार आधार पर एक रोजगार पाने का हक है। कोई भी तलाक देगा तुरंत हंसते हुए बाहर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। स्त्री का शोषण ही इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में अन्याय है। आप देखें पूरा राष्ट्र एक सम्यक धारा में बहने लगे, सोम रस बरस जाएगा इस पूरी देश में, पूरी दुनिया में समरसता आ जाएगी। RSS समरसता लाना चाहता है, न्याय नहीं करना चाहता। शिक्षा देना ये सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक जितने काम है उस जिम्मेदारी सरकार की है। आप बीच में कहां हाथ डाल रहे हैं? एक जब GO एक बनी हुई है, छोटे NGO करेंगे। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन माने होता है और उसमें सारे चोर उचक्के भर्राशाही घुसे हुए हैं और दुनिया भर की हेरा फेरी है, ना कोई कुछ है ना कोई मतलब है उनको, अपने घर के ही काम नहीं कर पाते हो। घर में आप देखें बिल्कुल ही उलट धारा बह रही है समाज में। जैसे जैसे धर्म वापस आएगा सारे उपद्रव अपने प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है। और धर्म कैसे, आज हम अपनी बातें समाप्त करते हैं।